अध्याय 4 कर्म ब्रह्मार्पण योग। श्री कृष्ण पूर्णतः जागृत चैतन्य है, पूर्ण दृष्टा है। पूर्ण दृष्टा का अर्थ है जिसने अपने जीवन का पूर्ण दर्शन कर लिया है। श्री कृष्ण स्वयं पूर्णतः निर्विकार निर्विचार अवस्था में स्थित हैं। वह अपने स्वयं के अनुभव से कहते हैं कि हे अर्जुन, हम दोनों अनेक जन्म ले चुके हैं जो तू नहीं जानता है, परंतु मैं जानता हूँ। धरती पर कभी भी ऐसा समय नहीं आता है जब आत्मवान पुरुष की उपस्थिति न हो। सदैव एक वर्ग तो ऐसा होता ही है जो इंद्रियगत सुखों एवं वासनाओं से ऊपर उठना चाहता है, और ऐसे वर्ग को सदैव आत्मवान व्यक्ति का मार्गदर्शन मिल ही जाता है। इसी अर्थ में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब भी धर्म का विनाश होता है उस समय के अनुरूप उपलब्ध आत्मवान व्यक्ति अंधकार में भटकते हुए लोगों को मार्ग दिखाता है। धर्म के विनाश का अर्थ है जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं वासनाओं की दौड़ में अंधा होकर अपनी सारी जीवन शक्ति बाहर जगत में व्यर्थ खर्च कर देता है, तब उसके जीवन में दुख, पीड़ा, निराशा, हताशा एवं संताप बढ़ जाते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति को स्वयं के भीतर दुख और पीड़ा दिखाई देने लगती है, तो वह उसे दूर करने के लिए बाह्य जगत के पदार्थ में से सुख प्राप्त करने के लिए और अधिक भागता है और आखिर में भटक जाता है। ऐसे दुखी, पीड़ित, हताशा से भरे लोग दूसरे जीवों को भी दुखी करते हैं और इस तरह अधर्म बढ़ता जाता है। ऐसे समय में जो भी आत्मवान व्यक्ति उपस्थित होता है वह जीवन जीने का सच्चा मार्ग दिखाता है। जीवन कैसे जिया जाए इसका मार्गदर्शन देता है। गीता के कई श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो मेरा आसरा लेता है वह मुझे प्राप्त कर लेता है। मुझ में लीन होने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मुझे प्राप्त करने के पश्चात कोई इच्छा या आकांक्षा बाकी नहीं रह जाती। यह बात ध्यान, तप एवं भक्ति से रहित बुद्धि वाले मनुष्य को समझ में नहीं आती है। उसे कृष्ण अहंकारी प्रतीत होंगे। उसे कृष्ण की बातों में अभिमान दिखाई देगा। सभी जगह कृष्ण मैं, मेरी शरण, मेरी भक्ति जैसी बातें करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ ठीक से समझ लेना आवश्यक है कि जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी शरण में आ, तो उनका कहने का अर्थ है तू तेरी स्वयं की आत्मा का संपर्क कर, तू जागरण को उपलब्ध हो। श्री कृष्ण वासना या आकांक्षा से भरी बुद्धि वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनकी देह मनुष्य स्वरूप में है, परंतु वह शुद्ध अंतःकरण वाली पूर्णतः शुद्धतम चेतना है। वे अर्जुन को भी इस स्थिति के बारे में बौद्धिक रूप से समझाते हैं, फिर उसे भक्ति एवं तप में लीन होकर यही स्थिति प्राप्त करने को कहते हैं। जब मनुष्य पूर्ण रूप से स्वयं के भीतर स्थिर हो जाता है, अपनी आत्मा के पूर्ण दर्शन कर लेता है, तब वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। सत्य को उपलब्ध प्रत्येक व्यक्ति एक ही सत्य कहता है, परंतु स्वभाव, संस्कृति एवं समय के अनुसार कहने का ढंग बदल जाता है। जिस समय में, जिस संस्कृति में जिस प्रकार के आत्मवान व्यक्ति की आवश्यकता होती है, ऐसा व्यक्ति अपने आप ही प्रकट हो जाता है। उदाहरण के लिए
श्री कृष्ण का जन्म अहंकारी, भ्रष्ट एवं दुराचारी राजाओं के समय में हुआ। उस समय राजाओं के बीच युद्ध होना एक सामान्य बात थी। ऐसे राजाओं के बीच बुद्ध या महावीर के जैसा आत्मवान व्यक्ति प्रकाश में नहीं आता है। ऐसे समय में ऐसे आत्मवान संपूर्ण व्यक्तित्व की आवश्यकता होती है जो सत्य को भी समझा सके और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध भी कर सके। जिस समय में राजा एवं प्रजा मात्र भोग विलास में सुख, शांति एवं आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय बुद्ध एवं महावीर जैसे परम त्यागी पृथ्वी पर अवतरित हुए, जिन्होंने भोग विलास की विकृति में डूबे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए त्याग का मार्ग सिखाया। यदि हम आज का युग लें, जब लोग विज्ञान, शब्द एवं सूचनाओं से ज़्यादा प्रभावित हैं एवं इंद्रियगत भोगों एवं विज्ञान में से सुख, शांति, आनंद एवं स्वास्थ्य प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं, ऐसे समय में ओशो एवं जय कृष्ण मूर्ति जैसी आत्मवान चेतनाएं इस जगत पर छा गई। उन्होंने विज्ञान, तकनीकी, सूचनाओं एवं आध्यात्म के बीच की कड़ी को स्पष्ट कर प्रत्येक को यह समझाने का प्रयास किया कि शांति एवं आनंद की दिशा प्रत्येक व्यक्ति के भीतर उपलब्ध है। आज के लोग इंद्रियगत सुख एवं भोग से ऊबने लगे हैं और इनसे ऊपर उठना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए इन्होंने साधना का मार्ग स्पष्ट किया। आज के समय के मनुष्य का मस्तिष्क अलग अलग प्रकार की सूचनाओं, तकनीकी एवं विज्ञान से प्रभावित है। इसलिए आज के आत्मवान पुरुषों को सत्य कहने एवं समझाने का मार्ग इसी दिशा में चुनना होगा। मनुष्य योनि में कर्मों के कुल 4 प्रकार देखने को मिलते हैं। समय, युग कोई भी हो, परंतु कर्मों की विभक्ति इसी प्रकार रही है। 1. जो व्यक्ति विज्ञान, साहित्य, कला, आध्यात्म संबंधित ज्ञान एवं इससे संबंधित कार्यों में रुचि रखता है, इन्हें हम ब्राह्मण वर्ग में गिन सकते हैं। 2. जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों पर आधिपत्य जमाने के कार्य में एवं संचालन में रस लेता है, इन्हें हम क्षत्रिय वर्ग में गिन सकते हैं। 3. जो लोग व्यापार एवं वाणिज्य में रस लेते हैं, इन्हें हम वैश्य कह सकते हैं। 4. ऊपर लिखित तीनों वर्गों के लोगों की सहायता करने में जो रस ले और जिनकी स्वतंत्र दृष्टि एवं बुद्धि का विकास नहीं हुआ हो, उन्हें हम शूद्र कह सकते हैं। चाहे कोई भी कर्म हो, उसका संबंध मन एवं बुद्धि के विकास के साथ होता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति के भीतर जो देखने वाली शुद्ध दृष्टि है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, दृष्टा कहते हैं, उसका कर्म के साथ कोई बंधन नहीं। जैसे जैसे मनुष्य कर्म करते करते कर्म फलों को चखते हुए जीवन की यात्रा करता जाता है, वैसे वैसे उसमें से यह कर्म मैं कर रहा हूँ का भाव कम होता जाता है और यह मैं का भाव कम होने से उसके कर्म में से उतावलापन, चिंता, भय, क्षोभ, अहंकार एवं दूसरे को कुछ कर दिखाने का भाव दूर होता जाता है। जो व्यक्ति स्वयं की आत्मा में स्थिर होता है, स्वयं के निजानंद में संतृप्त रहता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को कर्मफल में किसी प्रकार का रस नहीं रह जाता। वह अपने स्वयं के आनंद से निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है। जिसने सांसारिक भोगों को
जागरूक होकर अनुभव कर लिया है वह इस बात का स्पष्ट दर्शन कर पाता है कि बाह्य जगत में पदार्थ द्वारा पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। बाह्य जगत में सुख, दुख, मान, अपमान, अच्छा, बुरा इत्यादि द्वंद्वपूर्ण एवं एक दूसरे से विरोधाभासी, अस्थिर एवं काम चलाऊ, उद्रेकपूर्ण अनुभूति ही हाथ में आएगी। इसलिए बाह्य जगत में से सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो दुख झेलने की भी तैयारी रखना। मान प्राप्त करना चाहते हो तो अपमान की तैयारी रखना। कोई अच्छी लगने वाली वस्तु या स्थिति प्राप्त करना चाहते हो तो जो अच्छा नहीं लगता वह भी साथ आएगा ही आएगा। जिसका सांसारिक भोग विलास पर आश्रय या आधार नहीं रहा, कर्म करके दूसरे से कुछ प्राप्त कर लेने का लोभ नहीं रहा, जो स्वयं अपनी आत्मा में अपने शून्यावकाश में निजानंद में स्थिर है, वह दूसरे लोगों को उनके स्वयं के आनंद का अनुभव करवाने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए कर्म करता है। ऐसा कर्म सत्य को अर्पण किया गया कर्म है, ब्रह्म को अर्पण किया गया कर्म है। कर्म करने की इस अवस्था वृत्ति को ब्रह्मार्पण कहते हैं। जिस व्यक्ति की बाह्य जगत से कुछ भी प्राप्त कर लेने की आकांक्षा पूर्णतया समाप्त हो चुकी है, उसका अंतःकरण पूर्ण शुद्ध होने के कारण उसका मन, बुद्धि, इंद्रियों सहित उसका पूरा शरीर भी उसके वश में रहता है। ऐसे व्यक्ति की बुद्धि सतत जागृति के प्रकाश में रहती है, होशपूर्ण स्थिति में रहती है। वह स्वयं में प्रसन्न रहता है। उसे भोग के लिए बाह्य जगत के पदार्थों आवश्यकता नहीं रह जाती। ऐसा व्यक्ति जीवन निर्वाह हेतु कर्म करता है तो भी वह कर्म बंधन में नहीं पड़ता है। जिसने स्वयं को समाधान स्थिति में साध लिया है, फिर उसे चाहे कुछ मिले या ना मिले, वह दोनों ही स्थितियों में संतुलित रहता है। जो व्यक्ति सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, मान, अपमान, अपना, पराया जैसी द्वंद्वात्मक स्थितियों में विचलित नहीं होता है, उद्वेलित नहीं होता है, हर्ष या शोक में समभाव स्थिति में रहता है, ईर्ष्या रहित होता है, कार्य की सिद्धि या असिद्धि में तटस्थ भाव रखता है, ऐसा व्यक्ति कर्म तो करता है परंतु वह कर्म के परिणाम के असर से मुक्त रहता है। जिसकी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा, आसक्ति एवं आकांक्षा समूल नष्ट हो चुकी है, जो देह के अभिमान, देह के मोह से मुक्त हो चुका है, जिसका चित्त प्रतिपल जागृत अवस्था में ज्ञान को, बोध को प्राप्त है, उसका प्रत्येक कर्म अपने आप ही अन्य जीवों के उद्धार के लिए ही होता है। उसका कर्म सत्य हेतु होता है, निस्वार्थ भाव से होता है। ऐसा कर्म सत्य को, ब्रह्म को अर्पण किया गया कर्म कहलाता है और ब्रह्म को अर्पण किए जाने वाले कर्म के साथ का संबंध अर्थात कर्म ब्रह्मार्पण योग। कर्म ब्रह्मार्पण योग को साधने वाले व्यक्ति को कर्म ब्रह्मार्पण योगी कहते हैं। ऐसे योगी जनों के आंतरिक कर्म इस प्रकार होते हैं। 1. कुछ योगी निजानंद में स्थिर रहते हुए अपने देवता का पूजन करते रहते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस काली के उपासक थे एवं काली के पूजन में लीन रहते थे। 2. कुछ योगी फल में आसक्ति रखे बिना अपना कर्म करते रहते हैं,
जैसे कि कबीर जुलाहे का काम करते थे, रैदास चमार थे, वे जूते बनाने का काम करते थे, जनक राजा थे, वे राजकार्य चलाते थे। 3. कुछ योगी पूर्ण श्रवण यानी सुनने की प्रक्रिया का ध्यान धरते हैं। पूर्ण श्रवण का अर्थ है कि आप जो सुन रहे हैं सिर्फ वही सुनते हैं, न तो अपनी तरफ से उसमें कुछ मिलाकर सुनते हैं, ना ही उसमें से कुछ निकालकर सुनते हैं। 4. कुछ योगी मंत्रों की उपासना करते हैं। 5. कुछ योगी इंद्रियों एवं प्राण की समग्र शक्ति को आत्मा में स्थिर करते हैं। 6. कुछ योगी पतंजलि ऋषि द्वारा बताया गया अष्टांग योग साधते हैं। अष्टांग योग का अर्थ है आत्मा को साधने की 8 सीढ़ियाँ: यम, नियम, शौच, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। 7. कुछ योगी व्रत उपवास की साधना करते हैं। 8. प्राणवायु एवं अपान वायु की गति को स्थिर करने के लिए कुछ योगी प्राणायाम की साधना करते हैं। 9. कोई उपवास रखकर तो कोई आहार की मात्रा एवं प्रकार को निश्चित करके अपने प्राण को विश्व के साथ जोड़ते हैं। साधना के प्रयत्न बिना परम शांति उपलब्ध नहीं होती है। यज्ञ का अर्थ है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। परम ज्ञान एवं सरल सम्यक जीवन की समझ मनुष्य को अंधकारमय पाप से दूर करती है। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि सर्व कर्मों को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। ज्ञान योग में स्थिर होने का प्रयत्न करने वाला पुरुष अपने आप ही एक दिन आत्म साक्षात्कार कर लेता है। परम ज्ञान की उपलब्धि के लिए साधना करने वाले व्यक्ति में ऐसे लक्षण होना आवश्यक है। 1. श्रद्धामय चित्त। परम ज्ञान की उपलब्धि की साधना का आरंभ करते समय मनुष्य का चित्त श्रद्धामय होना आवश्यक है, क्योंकि अभी तक उसे आत्म साक्षात्कार की घटना घटी नहीं है, बौद्ध की उपलब्धि नहीं हुई है। फिर भी उसके चित्त की दशा ऐसी होनी चाहिए कि उसमें यह स्वीकार करने की तैयारी होनी चाहिए कि व्यक्ति के भीतर एक ऐसी घटना की उपलब्धि संभव है कि जिसके घटने के बाद व्यक्ति सर्व दुखों एवं सर्व भय से संपूर्ण मुक्त होकर परम आनंद एवं बोध की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। यह ज्ञान जान लेने के बाद इस संसार में अन्य कुछ भी जानने योग्य नहीं रह जाता है। भीतर से यदि इस बात के लिए मन में लेश मात्र भी शंका रह जाए तो बोध की प्राप्ति संभव नहीं है। 2. जिज्ञासु। साधक की आंतरिक मनोदशा ऐसी होनी चाहिए कि स्वयं की अनुभूति बिना वह किसी बात को स्वीकार न करे, जैसे कि परमात्मा है, बोध है, आत्मा है, परम मुक्ति है, और न ही किसी बात के लिए इनकार करे, जैसे कि ईश्वर नहीं है या परम मुक्ति नहीं है। सत्य की अनुभूति के लिए आंतरिक प्यास होना आवश्यक है। यदि अपने अनुभव के बिना इसे वैचारिक स्तर पर स्वीकार कर लिया जाए तो सत्य के अनुभव की यात्रा रुक जाएगी। सत्य को प्राप्त करने की जिज्ञासा ही व्यक्ति का प्रेरक बल है। 3. जितेंद्रिय। साधक के भीतर अपनी इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं, विचारों एवं भावों के तटस्थ निरीक्षण करने की क्षमता एवं शक्ति का होना आवश्यक है। जैसे कि यदि हम किसी रास्ते पर बैठे हैं और वहाँ से
निकलने वाले प्रत्येक वाहन के पीछे हम दौड़ने लगे तो हमारी दशा कैसी हो जाएगी? ठीक ऐसी ही दशा मन के विचारों, कामनाओं एवं वासनाओं के पीछे दौड़ कर हो जाती है। भीतर उठने वाले विचार, भाव, कामनाओं एवं वासनाओं का मात्र तटस्थ दर्शन करना सीखना अति आवश्यक है। जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है वह जितेंद्रिय कहलाता है। विवेकहीन, श्रद्धा रहित, संशयात्मक चित्त वाला व्यक्ति परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकता। अनासक्त बुद्धि द्वारा जिसे बाह्य जगत से कोई भी पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा न रही और जिसने विवेक बुद्धि द्वारा समग्र शंका, संदेह का नाश कर दिया है, ऐसा आत्मवान संयमशील पुरुष कर्म के बंधन से संपूर्णतः मुक्त हो जाता है। बाह्य जगत में सुख प्राप्त होगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, स्वस्थता मिलेगी, ऐसा भाव अज्ञान है। अज्ञान से शंका उत्पन्न होती है। अपने भीतर सतत देखने वाली, निरीक्षण करने वाली तटस्थ दृष्टा शक्ति के साथ तपश्चर्या द्वारा संबंध स्थापित करने से ज्ञान उत्पन्न होता है। ज्ञान प्राप्त होने से बाह्य जगत से कुछ प्राप्त कर लेने की आसक्ति, इच्छा का नाश होता है, शंका का नाश होता है। अध्याय 4 यहाँ पर पूर्ण होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।